तो वो छीनने लगे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो मेरे से बच्चा ऐसे छीन रहे थे। और मैं भी बच्चा तो नहीं छोड़ी, लेकिन ये डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे का हाथ ना टूट जाए। इस तरह ही हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। मतलब उस टाइम का मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह सामना किया होगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग फिर नहीं ला पाई हूँ क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि कल वाला ही कपड़ा आज मैं फिर पहन रखी हूँ। किसी तरह मैं सुबह दीपक का लंच बनाई हूँ, उसके बाद फिर ऐसे पड़ी रह गई, ना नहाई, ना कंघी की, ना कुछ ऐसे पड़ी रह गई। कुछ खाने का मन भी नहीं हुआ और बुखार कई दिन से आ रहा था, तो मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया है। तो एक तो फिर हम खूब रोए भी जब भी मुझे पता चला कि टाइफाइड है। मैं टाइफाइड के लिए नहीं रोई कि हाँ मुझे टाइफाइड हो गया, मैं इसलिए रोई कि भगवान सारा दुख मुझे ही देंगे। मतलब क्या कहीं कमी थी क्या दुखों में हमारे, जो एक ना एक देते रहते हैं। सच में अब मैं तंग आ गई हूँ, सच बता रही हूँ। लेकिन पता है, आप लोगों को मैं अपना एक वाइटी फैमिली समझकर दिल की हर बातें आप लोगों से बता देती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बता पाती हूँ, नहीं तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा तसल्ली मिल जाती है क्योंकि मेरी बात भी सुनने वाला कोई नहीं है। भाभी तो हैं, खैर भाभी बहुत अच्छी हैं। उनको पता चला कि हमारी तबीयत ख़राब है तो हमसे कहीं नीलू तुम हमसे बताती, हम लंच बना देते दीपक का, इतना क्यों परेशान होने लगी। लेकिन पता है, कई दिन से मुझे फीवर आ रहा था, लेकिन हम सोचे चलो वैसे ही फीवर होगा। और अब मुझे दीपक के प्रति भी डर लगने लगा। उसको तो खैर बुखार सही हो गया है उसका भी, लेकिन कई दिन से लगातार उसको बुखार आ रहा था, लेकिन अब उसका सही हो गया है। अब उसकी आँख में प्रॉब्लम हो गई है। बता रहा है कि आँख में मतलब दर्द होता रहता है। तो एक मैं ड्रॉप लेकर आई थी, तो मैं डाल रही थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर आज मैंने गुलाब जल डाला है। अब 1-2 दिन गुलाब जल डालकर देखते हैं, अगर उसको फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आँख के लिए भी। तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और पता है, कमेंट आया था एक, पता नहीं वो ससुराल से ही होगा, जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये दीपक तुम्हारा एक दिन साथ छोड़कर चला जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ऐसे एक कमेंट आया था। तो बताओ भाई, मैंने क्या कमी रखी है जो दीपक मुझे छोड़ के चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा दीपक मुझे छोड़ के जाएगा, क्योंकि पता है मैंने उसको किस परिस्थिति में पाला है वो मैं जानती हूँ। और इतना वो दीपक भी बड़ा हो रहा है, वो भी देखता है कि वे भी हमारी किस तरह हमारे लिए करती हैं। बेबी मैंने इसलिए बोला क्योंकि दीपक मुझे बेबी बोलता है, क्योंकि मैं घर पे ही रहती थी तो भाभी लोग बेबी ही बोलती थी, तो वो भी मुझे बेबी ही बोलने लगा। तो इसलिए मैंने ये चीज़ कहा। नहीं आप लोग सोचो कि बेबी क्यों कह रही हैं, तो दीपक मुझे बेबी ही कहता है। तो ये कह रहे कि दीपक को पता है कि मैं किस तरह उसको पाल रही हूँ, तो कैसे वो छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि उसको अगर 1 भी रुपए चाहिए तो मेरे से मांगता है, और उसको किसी का सहारा नहीं है, तो क्यों छोड़ के चला जाएगा। और पता है, एक बार ऐसे मैं ससुराल में थी, दीपक का हमारे मुंडन नहीं हुआ था, गोद में था तब, वो चल भी नहीं पाता था। हाँ, इतने साल की बात हो गई ना, तो इतना नहीं ध्यान रह जाता, लेकिन हाँ ये याद है कि मैं उस गोद में था मेरे, वो चल लेता था शायद, क्योंकि दीपक मेरा जल्दी चलने लगा था, 1 साल के अंदर चलने लगा था, तो मेरे गोद में था। तो पता है मतलब गोदी में तब उसको हम लेते थे, इतना छोटा था। छोटे भाई हमारे हमें लेने गए, मैं ससुराल में थी, तो ऐसे मैं गोद में दीपक को ऐसे ले रखी थी। फिर ससुर जी बोले कि बच्चा हमें दो, तुम जाओ। तो हमने कहा कुछ भी हो जाए बच्चे को तो हम नहीं देंगे। तो बोले नहीं लाओ, दो इसको। और पता है, जैसे मैं घर से बाहर निकली, सबका पाँव छू के कि हाँ मैं जा रही हूँ, तुरंत मेरे से बच्चा खींच लिया। ऐसे दीपक को मैं ऐसे ले रखी थी, तो कमर उस पे मेरा हाथ था उसके,
और यहाँ कंधे से उसका दोनों हाथ पकड़कर मेरे से छीनने लगे ये। और मैं फिर रोने लगी तेज तेज से कि नहीं बाबू, ये आप क्या कर रहे हो, हम बच्चा नहीं देंगे। बोले बच्चा दो और तुम जाओ। ऐसा छीनने लगे मेरे से। और मेरा भाई भी वहीं था, छोटे भाई मेरे बलराम भैया वहीं थे। लेकिन पता है बलराम भैया का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर था। तो उनको ये बात पता था कि हाँ इनका हाथ इतना मतलब अभी जल्दी में ही चोट लगी है, तो ये क्या कर पाएंगे। और जीप आप लोग जानते होंगे, पहले जीप चलती थी तो हमारे घर में मतलब गाड़ी जो जीप होती है वो, तो हमारे घर में बड़े पापा के बेटे मनोज भैया थे, वही लेकर गए थे गाड़ी। तो वो गाड़ी में ही बैठे रह गए थे क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं, तब गाड़ी चलाते थे, अब भी चलाते हैं, वो अपनी गाड़ी चलाते थे। तो वो कहे कि जल्दी से ले आओ नीलू को, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, क्योंकि उनका नंबर लगने वाला था। गाड़ी का नंबर लगता है ना कि हाँ अब ये गाड़ी जाएगी, अब ये गाड़ी जाएगी, तो वो अपनी गाड़ी चलाते थे। तो वही गाड़ी लेकर आए थे मुझे लेने, तो गाड़ी में ही बैठे रह गए थे। लेकिन बाबूजी को लगा, मतलब ससुर जी को लगा कि हाँ बलराम अकेले आए, तो वो छीनने लगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो मेरे से बच्चा ऐसे छीन रहे थे। और मैं भी बच्चा तो नहीं छोड़ी, लेकिन ये डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे का हाथ ना टूट जाए। इस तरह ही हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। मतलब उस टाइम का मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह सामना किया होगा, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और इस टाइम बता रही हूँ ना, तो मेरे सामने वो सीन चल रही है जो घटना घटी थी। फिर या मतलब वो शोर सुन के मनोज भैया भी आ गए जीप से, मतलब गाड़ी में से बाहर आ गए, द्वार पर पहुंचे, कहे अरे तिवारी ये क्या कर रहे हो। फिर दोनों भाइयों ने मेरे मिलकर, मनोज भैया बलराम भैया मिलकर दीपक को उनसे छीने। बोले ये क्या कर रहे हो हमारे बहन के साथ। तब जाकर दीपक को छोड़े हैं। फिर मैं दीपक को लेके आ गई, लेकिन हमने कहा कुछ भी हो जाए मैं बच्चा तो नहीं दे सकती। तो बच्चा तो हमेशा से चाहे हैं कि हाँ मुझे दे दे ये और इस कोई मतलब ना रखे, लेकिन मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं कर पाएगी कि अपना बच्चा दे दे। और मैं उनके लिए पाल रखी हूँ क्या अपने दीपक को। तो इस कमेंट से मुझे बहुत हर्ट हुआ। फिर सारी बातें पुरानी मुझे याद आने लगी। और फ्रेंड्स पता है, ये तो एक जो कमेंट्स आया था उस पे मुझे अपनी ये बात याद आई। बाकी तो ना जाने कितना मैं वहाँ का झेली हूँ उन लोगों का, कि 1% समझ लो अभी वहाँ आप लोगों का हम नहीं बताए हैं जितना वो लोग मुझे झेलाए हैं। देख रहे हैं आप लोग कैसे मैं हाँफ रही हूँ बोलते टाइम। पता नहीं कैसे कब तबीयत सही होगी। फ्रेंड्स मैं सारी बातें बताना तो नहीं चाहती हूँ, मैं कोई उनकी बुराई नहीं करती हूँ वहाँ की, लेकिन कुछ बातें ऐसी ऐसे आ जाती हैं सामने की जज्बात निकल जाता है मुँह से। और आप लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक हमारी बातें सुन रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए आप लोग। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत। और सच कहूँ तो मैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो कोई ये शौक़ नहीं है, ठीक है। मैं सपोर्ट के लिए आई हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट दें और अपना प्यार हमारे दीपक को दें, ताकि मैं दीपक के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि आगे चलकर उसकी पढ़ाई में भी पैसा ही लगेगा। खर्चा बढ़ते जा रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं। और अगर मेरा वीडियो बनाना गलत है तो आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा ये आएगा कमेंट कि हाँ मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो मैं नहीं बनाऊंगी, चैनल अपना बंद कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि समाज का वोट लेना ज़रूरी है कि हाँ मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो हमारे रिलेटिव, हमारे पड़ोसी ज़्यादा देख रहे हैं। इसलिए मुझे ये पूछना ज़रूरी बनता है कि क्या मैं ये वीडियो बनाकर गलत कर रही हूँ। यही वीडियो नहीं, मतलब जितना भी हमारे चैनल पर वीडियो बनी है, हम यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए हैं, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपना जो भी आपको सही लगे आप लोग ज़रूर हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि
कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ।